हेलो स्टूडेंट्स, आप देख रहे हैं स्मार्ट एजुकेशन चैनल और गौतम सर के द्वारा पढ़ रहे हैं आप रेनबो 6 क्लास यूपी बोर्ड इंग्लिश की बुक, जिसके अंतर्गत हम लोग 6 चैप्टर पढ़ चुके हैं और ये 7th चैप्टर है द ऑनेस्ट वुड कटर। इसके ये क्वेश्चन आंसर हैं, पार्ट में पढ़ा चुका हूँ, तो क्वेश्चन आंसर देखते हैं इसके क्या क्या है। ये क्वेश्चंस हैं, यहाँ पे वर्ड मीनिंग आपने नोट कर लिए होंगे जैसा मैंने बताया था। ये सभी क्वेश्चंस हैं, मैं इनके आंसर अभी लिखित में आपको दे रहा हूँ। वीडियो को देखते रहिए, लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। वीडियो आपको कैसा लग रहा है ये भी मुझे बताते रहें कमेंट बॉक्स में। तो स्टूडेंट्स देखिए, पहला क्वेश्चन है इसमें, व्हाट वाज द वुड कटर डूइंग। वुड कटर क्या कर रहा था। तो आप यहां देखेंगे साफ दिख रहा है ना, ठीक। व्हाट वाज वुड कटर डूइंग, वो क्या था लकड़हारा कर रहा। लकड़हारा क्या कर रहा था, इसका आंसर बनेगा द वुड कटर वाज कटिंग वुड विद हिज एक्स। लकड़हारा था काट रहा लकड़ियां अपनी कुल्हाड़ी के साथ। विद मीन्स के साथ। जब हम किसी का विद लगाते हैं तो इसका मतलब है किसी औजार, हथियार, इंस्ट्रूमेंट का उसके साथ होना। तो विद हिज एक्स, एक्स मीन्स होता है कुल्हाड़ी, कुल्हाड़ी के साथ काट रहा था। आते हैं स्टूडेंट्स दूसरे क्वेश्चन पर। हाउ डिड हिज एक्स फॉल इनटू द रिवर। हाउ डिड कैसे उसकी कुल्हाड़ी गिर गई इनटू द रिवर, रिवर के अंदर। नदी में कैसे गिर गई उसकी कुल्हाड़ी। आपने चैप्टर को अच्छी तरह से पढ़ लिया होगा, और जो नहीं पढ़ा है वो मेरे चैप्टर का लिंक आपके डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है, तो इसे आप देख लें और चैप्टर को बहुत अच्छे से पढ़ें। बहुत इंटरेस्टिंग कहानी है और बड़ी जीवनोपयोगी कहानी है, तो इसको जरूर पढ़ें, जरूर देखें इसको। अब साफ दिख रहा होगा। तो इसका आंसर है वाइल ही वॉज ड्रिंकिंग वाटर। वाइल का प्रयोग होता है जब, किसी चीज काम करने के दौरान। ही वॉज ड्रिंकिंग वाटर, जब वो पानी पी रहा था उसी दौरान। फ्रॉम रिवर, जब पानी पी रहा था नदी के किनारे से। हिज एक्स, उसकी कुल्हाड़ी। एक्सीडेंटली मीन्स होता है अचानक। स्लिप्ड फ्रॉम हिज हैंड, अब उसके हाथ से फिसल गई। फेल इनटू द रिवर, और उस नदी में गिर गई। थर्ड क्वेश्चन देखो, वाई डिड द वुड कटर स्टार्ट क्राइंग। क्यों लकड़हारा रोना शुरू कर दिया था। लकड़हारे ने रोना क्यों शुरू कर दिया था। द वुड कटर वॉज वरीड। लकड़हारा चिंतित था, परेशान था। टू थिंक, यह सोचते हुए। हाउ ही वुड अर्न, कैसे कमाएगा। फॉर हिज फैमिली, अपनी परिवार के लिए कैसे कमाएगा। जब उसकी कुल्हाड़ी गिर गई है तो वो कैसे अपनी आजीविका चलाएगा। सो ही स्टार्टेड क्राइंग, इसलिए उसने रोना शुरू कर दिया। स्टूडेंट्स बहुत सिंपल भाषा में मैंने लिखे हैं ये, इन सबको आप लोग देखें, वीडियो 2 बार देखें, वीडियो पॉज करके देख लें रोक के, और इनको आप अपने फाइल में, कॉपी में उतार सकते हैं, नोट कर सकते हैं। हु केम आउट ऑफ द वाटर, पानी से बाहर कौन आया। द रिवर गॉडेस केम आउट ऑफ वाटर, रिवर गॉडेस पानी से बाहर आई। अगला क्वेश्चन, वाई वॉज द रिवर गॉडेस प्लीज्ड। क्यों थी रिवर गॉडेस प्लीज्ड, क्यों खुश थी रिवर गॉडेस। जो जल की देवी है, नदी की देवी है, वो क्यों खुश हुई थी उससे। द रिवर गॉडेस वाज प्लीज्ड, जो नदी की देवी थी वो खुश हुई उससे। टू सी द ऑनेस्टी ऑफ द वुड कटर, लकड़हारे की ईमानदारी को देखकर।
क्योंकि जब वो सोने की कुल्हाड़ी लेके आई, जब दूसरी धातु की कुल्हाड़ी लेके आई, उसने मना कर दिया सिल्वर की और सोने की को। उसने कहा नहीं, ये नहीं है मेरी, ये तो मेरी सोने वाली कुल्हाड़ी है, इसलिए मुझे सोने वाली ही दो। इस चीज से देख के वो प्रसन्न हो गई थी। स्टूडेंट्स अगला देख रहे हैं, आपको कैसा समझ में आ रहा है मुझे एक बार बताएंगे जरूर आप। वैसे मैंने बहुत हद तक आप लोगों के लिए अच्छा तैयार किया है। हाउ डिड द रिवर गॉडेस रिवार्ड द वुड कटर। हाउ डिड द रिवर गॉडेस, जो नदी की देवी है, उसने कैसे रिवार्ड दिया वुड कटर को, क्या इनाम दिया, कैसे दिया। द रिवर गॉडेस रिवार्डेड द वुड कटर, नदी की देवी ने रिवार्ड दिया, इनाम दिया वुड कटर को, बाई गिविंग हिम, उसको ऑल 3 एक्सेस, तीनों कुल्हाड़ियां दे दी उसको, सोने की भी, सिल्वर की भी मतलब चांदी की भी, और लोहे की भी जो उसकी वास्तव में थी। नेक्स्ट क्वेश्चन, ऑनेस्टी इज द बेस्ट पॉलिसी, डिस्कस। बताओ छात्रों, ईमानदारी किस प्रकार से अच्छी नीति है। आराम से देख लेना, थोड़ा सा हैंड राइटिंग इसमें गड़बड़ हो गया है। जब मैं पढ़ाता हूं तो स्टूडेंट्स की कॉपी है। ऑनेस्टी इज वन ऑफ द मोस्ट इम्पोर्टेंट, ऑनेस्टी है वन ऑफ द मोस्ट इम्पोर्टेंट, वो उस महत्वपूर्ण ट्रेट्स इन अस, ट्रेट मीन्स होता है व्यवहार, जो व्यवहार होते हैं हमारे, उनमें से सबसे महत्वपूर्ण एक होती है ईमानदारी। इफ वी आर ऑनेस्ट, यदि हम ईमानदार हैं, एंड ट्रूथफुल, और सत्यवादी हैं, गॉड विल ऑलवेज रिवार्ड अस, ईश्वर हमेशा हमको रिवार्ड देगा, इन वन वे, एक रास्ते पर, और द अदर, और दूसरे रास्तों पर। देयरफॉर, इसलिए कहा जाता है ऑनेस्टी इज द बेस्ट पॉलिसी, ऑनेस्टी बेस्ट पॉलिसी है, ईमानदारी सबसे अच्छी नीति है। इसलिए बच्चों ये चैप्टर जो इसमें डाला गया है, इसका सिर्फ यही मतलब है कि ईमानदारी सबसे अच्छी नीति है, इसका हमें पालन करना चाहिए। स्टूडेंट्स इसके बाद आते हैं इसकी वर्ड पावर पर। अपनी अपनी बुक खोल लीजिए और इस पे पेज नंबर 29 है, और इस पेज नंबर 29 पर लिखा हुआ है जी, राइट द अपोजिट्स ऑफ द फॉलोइंग वर्ड्स। ये जो वर्ड्स लिखे हैं इनके विलोम शब्द लिखने हैं आपको। तो विलोम शब्द पे मेरा एक अलग से वीडियो भी है, उसको आप देख सकते हैं, विलोम शब्द बनाने के नियम कौन से होते हैं इंग्लिश में। तो ये डिसऑनेस्ट, डिसऑनेस्ट में डिस को हटा देंगे तो ऑनेस्ट बचेगा, तो ऑनेस्ट आपके लिए ऐसे देखो आप आराम से, अब दिख रहा होगा ना जी। कम, कम मीन्स आना, और आने का गो, जाना। कोल्ड, ठंडा, और इसका अपोजिट हॉट, छोटी हॉट। लाफ, हंसना, और हंसने का विलोम शब्द क्राई, रोना। पनिश, दंड देना। रिवार्ड, इनाम देना। सैड, दुखी। हैप्पी, खुश। आगे आते हैं इसकी लैंग्वेज प्रैक्टिस में। मटेरियल नाउन इज द नेम ऑफ ए सब्सटेंस विद विच थिंग्स आर मेड। मटेरियल नाउन वो होता है, उस वस्तु को कहा जाता है जिससे कुछ वस्तुएं बनी होती हैं। एग्जाम्पल, कॉटन, कॉटन से कपड़े बनते हैं सारे। प्लास्टिक से बहुत सारी खिलौने, घर के आइटम बनते हैं। मिल्क, दूध है, दूध से दही है, पनीर है, बहुत सारी चीजें बनती हैं। सीमेंट से घर बनता है, पुल बनते हैं, बिल्डिंग बनती हैं। सिल्वर, सिल्वर मीन्स चांदी, चांदी के आभूषण बनते हैं, अंगूठी हैं, और चांदी के बर्तन भी होते हैं। तो बहुत सारी चीजें हैं चांदी से। तो ये एग्जाम्पल, ये मटेरियल नाउन इसमें क्लियर कर दिया गया है। मटेरियल नाउन यहाँ पे इसलिए दिया गया है कि इस पूरे चैप्टर में लोहा, सोना, चांदी तीनों मटेरियल की ही कुल्हाड़ी हैं, तो इसलिए यहाँ मटेरियल नाउन को क्लियर किया गया है। आगे देखो, चूज द मटेरियल नाउन फ्रॉम द बॉक्स एंड फिल इन द ब्लैंक्स। अब ये मटेरियल नाउन है, ये अलग अलग आपको भरने हैं। प्लास्टिक, ग्लास, वुड, गोल्ड, मार्बल, लेदर। द चेयर इज मेड ऑफ, कुर्सी बनी होती है, काई से बनती है कुर्सी, सबको पता होगा, लकड़ी से। वुड आ जाएगा इसमें। द रिंग इज मेड ऑफ, जो अंगूठी बनी है वो किससे है, सोने से।
द रेड बकेट इज मेड ऑफ प्लास्टिक। जो रेड बकेट है, रेड बाल्टी, लाल बाल्टी है, वो बनी हुई है मेड ऑफ प्लास्टिक से। द ताजमहल इज मेड ऑफ, ताजमहल है, देखा होगा सबने, मार्बल से बना हुआ। द जैकेट इज मेड ऑफ, जो जैकेट होती है सर्दियों में पहनते हैं जैकेट, लेदर से बनी होती है। द विंडो इज मेड ऑफ ग्लास, विंडो ग्लास की बनी होती है, कांच की बनी होती है। तो स्टूडेंट्स ये क्लियर हो गया होगा आपको। मुझे आप कमेंट्स बॉक्स में करके बता नहीं रहे हैं कि आप लोगों के लिए एक्सरसाइज जरूरी है नहीं है, मुझे नहीं पता, लेकिन मैं बस आपको करवा रहा हूं। आप लोग देखते रहें और एंजॉय करें। आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चंस इन यस और नो, वन इज डन फॉर यू। यस और नो में आंसर करने हैं। विल यू कम टू स्कूल टुमारो, क्या तुम कल स्कूल जाओगे? नो, आई विल नॉट कम टू स्कूल टुमारो, मैं कल स्कूल नहीं जाऊंगा। डू यू लव टू प्ले आउटडोर गेम्स, तो आपको इसका आंसर यस में दे सकते हैं, नो में दे सकते हैं। यस, आई लव टू प्ले आउटडोर गेम्स। इज अरुणा ए गुड डांसर, क्या अरुणा एक अच्छी डांसर है, डांस करने वाली है? नो, अरुणा इज गुड डांसर। देखिए इसमें कुछ भी कर सकते हैं आप। अगर आप नो करेंगे तो नो, अरुणा इज नॉट ए डांसर, या यस, अरुणा इज ए गुड डांसर। दोनों में से कुछ भी आप कर सकते हैं, तो कोई सा भी एक रखेंगे। अगर आप यस लगाते हैं तो नॉट नहीं, और नो लगाएंगे तो फिर नॉट भी लगानी है। आर द चिल्ड्रन गोइंग टू वॉच ए मूवी, क्या बच्चे जा रहे हैं मूवी देखने के लिए? यस, द चिल्ड्रन आर गोइंग टू वॉच ए मूवी। वर द बॉयज प्लेइंग फुटबॉल यस्टरडे, क्या बच्चों ने कल फुटबॉल खेल रहे थे? नो, द बॉयज वर नॉट लगेगा इसमें, नॉट प्लेइंग फुटबॉल यस्टरडे। तो स्टूडेंट्स आपने देखा पूरा, बहुत अच्छा, थैंक यू। देखते रहिए और आगे भी सारे चैप्टर आपके पिछले वाले भी और आगे वाले भी सब आते रहेंगे। आप लोग लाइक करें, सब्सक्राइब करें और कमेंट बॉक्स में बताएं आपको कैसा लगा। आप लोगों ने पूरा देखा, थैंक यू, हैव ए नाइस डे, थैंक्स फॉर वॉचिंग।